अभी तक आपको टाइम कितना हुआ है और यहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो कितनी हुई है? अगर देखा जाए तो इस नीच पर मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। अगर मेरे मतलब कि अगर अब अर्निंग की बात की जाए तो 22 डेज की से जो है ना अबव जा रही है। आरपीएम यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? अगर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन 1.5 घंटा है तो एवरेज आरपीएम आपको कितना देखने को मिलता है? जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उनका 25 से आरपीएम जो है अबव हो। स्टोरी के रिलेटेड ये जैसे आप चैनल सर्च करें तो इसके 30 से 35 चैनल है टोटल अगर देखा जाए पूरे यूट्यूब पर। तो ये मर अभी जो है ना ये न्यू न्यूज चाहिए, मतलब कि अभी इसका ट्रेंड चल रहा है तो काफ़ी वायरल न्यूज है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके सामने गेस्ट लेके आने लगा हूं वो जिस नीश पे काम कर रहे हैं ना, उस नीश के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। यस, बड़ी ही यूनिक नीश है, वेरी लो कंपटीशन वाली नीश है, हाई आरपीएम नीश है एंड यस, आप चाहें तो उस पर एज सुन एज पॉसिबल काम स्टार्ट कर भी सकते हैं। सो मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक पूरा देखना है, समझना है। इस नीश को समझने में मुझे 10 मिनट लग गए, आपको भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मैंने डिटेल से सारी चीज़ें समझाई भी हैं, रेफरेंस चैनल भी आपको दिए हैं, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड चीज़ें सीखनी है, यूट्यूब ऑटोमेशन की निशेस को एक्सप्लोर करना है, देखना है कि कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस करते कैसे हैं। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। और हमारी ये कोशिश है कि 31 मार्च से पहले पहले हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, ताकि हम आप लोगों के लिए कराची में एक ग्रैंड मीटअप लेके आ सकें और हम YouTube शॉर्ट्स का एक फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ सकें, अगर 31 मार्च से पहले पहले आपने ये काम करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ तब। सो चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं नवाज भाई को और उनसे उनकी नीश से रिलेटेड, उनके चैनल से रिलेटेड आज डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच नवाज भाई, आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि राइट नाउ आप कितने चैनल्स पे काम कर रहे हैं और आज हम जिस चैनल के बारे में बात करेंगे वो चैनल कौन सा है? सर मैं जो है ना रिसेंटली मतलब कि यूट्यूब पर आया हुआ है तो मुझे तकरीबन 8 मंथ हो गए हैं, जो कि मैं मतलब कि तकरीबन मेरे चैनल तो डिफरेंट नीच पर भी हैं, लेकिन जो मैं आज नीच एक्सप्लेन करने वाला हूँ मुझे मेरे उसके ऊपर तकरीबन 3 चैनल्स हैं। ठीक है, और जिसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसपे राइट नाउ आपके 3 चैनल्स हैं, मुझे ये बताइएगा कि वो नीश कौन सी है, उस नीश का नाम क्या है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दें ऐसे कि जैसे कोई 14-15 साल का बच्चा भी देख रहा हो ना, उसको भी समझ में आ जाए कि ये नीश है क्या या ये कंटेंट है क्या। डार्क स्टोरी के रिलेटेड है, फॉरगेटेड हिस्ट्री के रिलेटेड है। ठीक है, डार्क स्टोरीज या फॉरगॉटन हिस्ट्री, जो इसका नाम है ना, उससे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आई। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, कि थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करें कि ये नीश है क्या, इसमें किस किस्म की स्टोरीज होती हैं। सर हमें मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है डार्क स्टोरीज, तो इसमें सर ये होता है कि इसमें एक अगर कदीम ज़माने की बात की जाए तो उसमें मतलब कि अगर किसी एक मशहूर पर्सनैलिटी को या मतलब कि जैसे नेट सर्फनर हो गया या और मतलब कि काफ़ी ब्लैक मैन्स हो गए, तो उसमें ये होता है कि वो उसने काफ़ी बंदों को ना मतलब कि जुल्म किया, जुल्म मतलब कि कानून से हट के, कानून के दायरे से हट के, मतलब कि वो कोशिश करता था कि मैं ला के केसेस में या इन चीज़ों में ना हूँ, तो मतलब कि काफ़ी हट के मैं जो है ना ये वो जुल्म करता रहा। तो काफ़ी मतलब कि अरसे के बाद फिर उसे जो है ना जिन इन बंदों पर वो जुल्म करते-करते फिर जैसे कि अगर देखा जाए तो 15 साल या 10 साल के मतलब कि ड्यूरेशन के बाद उसे जो दूसरों के ऊपर जुल्म करता रहा, तो उसे एहसास हुआ कि आज वो मेरे साथ ही हो रहा है। यानी कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 400 साल पुरानी हिस्ट्री है, इसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री, जैसे फॉरगॉटन हिस्ट्री हमने शुरू में बोला कि 400 साल पहले, 500 साल पहले एक कोई बादशाह था या कोई एक डिक्टेटर था या कोई भी था, उसके पास एक्सट्रीम पावर थी, उसने 500 लोगों के साथ ज़्यादती की और एक्सट्रीम ज़्यादती की, कोई 1000 लोगों को XYZ मतलब वट एवर, उसने उनके साथ वो किया, ये किया, वट एवर। लेकिन उस टाइम पे तो उसको ना पुलिस पकड़ सकी, ना उसको जो अदालतें हैं वो पकड़ सकी, ना वहाँ का जो भी जस्टिस सिस्टम था 400 साल पहले वो उसको नहीं कैच कर पाया, या वो उनसे भी ऊपर था। लेकिन क्या हुआ, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 25 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, उसको तो याद है ना कि उसने किस किस के साथ क्या क्या किया था। तो उसने फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसको रिग्रेट होता चला गया, वो डिप्रेशन में चला गया, वो उसको उसको हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो गई कि मेरे साथ भी यही हो रहा है, या मेरे साथ आज नहीं तो कल यही एग्जैक्ट चीज़ हो जाएगी जो मैंने दूसरों के साथ की है, या उसको
वही जगह पे उसको जैसे हेलुसिनेशंस आना स्टार्ट होंगी कि मेरे साथ भी उसी जगह पे ऐसे ही हो रहा है जैसे मैंने उस जगह पे 400-500 लोगों के साथ ये किया था एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस स्टोरी का मकसद क्या होगा कि द वर्ल्ड इज़ नॉट अनजस्ट, यानी दुनिया में नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। आपने मोरल एक ये लेके चलना है या एक कहानी इस तरह से बिल्ड करनी है कि देखें दुनिया अनजस्ट नहीं है। दुनिया में आप जो करोगे आपके साथ एग्जैक्टली वही होगा। इसी तरह जिस तरह से आज की स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कि 400 साल पहले एक बादशाह था, उसने ये उसकी बहुत बड़ी किंगडम थी, वो ये करता था वो करता था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नीच थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, दैट्स वाई मैं टाइम लगा रहा हूँ आपको भी समझाने में कि ये नीच है क्या। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर नीच के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है डेवलप, तो कम से कम इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। ओके, इसको हम कहेंगे डार्क स्टोरीज, एक्सट्रीमली डार्क है ना ऑब्वियसली, और इसको हम कहेंगे अनजस्ट या अनजस्ट नहीं, फॉरगॉटन हिस्ट्री, ठीक है। तो अब एंड पे उसके साथ क्या होगा, ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में मारा जाएगा या फिर वो सब कुछ खो बैठेगा जो उसके पास था, या वो पागल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उस वीडियो का एंड होगा। आई होप यहाँ तक सारी नीच की डिटेल समझ में आ गई। अच्छा नवाज, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कुछ नीच से रिलेटेड कोई बात तो नहीं रहेगी? नीच से रिलेटेड कोई बात भी आपने जो है सब चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं, तो नीच इतनी मतलब एक्सप्लेन करने के रिलेटेड है ही नहीं कि बंदा और आगे करे। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ नवाज, ये जो वीडियोस होती हैं, इन वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है और हमने दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर ये वीडियोस डालनी कितनी होती हैं? जी सर, ये मतलब कि अगर देखा जाए तो सबसे अहमियत चीज रखने वाली जो है ना, अगर मैं इसमें वीडियो क्रिएशन कर रहा हूँ 1.5 घंटे से अबव वीडियो कर रहा हूँ, तो 25 मिनट से की अबव व्यू ड्यूरेशन है, तो कोई कोई तो पूरे मतलब कि 1.5 घंटा भी बात कर लेती हैं सर। ठीक है, तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं 1.5 घंटे से ऊपर वीडियो बनाऊं, या राइट? घंटे से आप ऊपर ही बनाए तो मतलब कि ये 25 मिनट से इसकी व्यू ड्यूरेशन ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो नवाज, जो बंदा राइट अवे स्टार्ट कर रहा है, पहला दिन है उसका, पहली वीडियो डालने लगा है, क्या वो भी 1.5 घंटे से स्टार्ट करे या वो छोटी वीडियो से भी स्टार्ट कर सकता है? जी सर, मतलब कि वो 1.5 घंटे से ही स्टार्ट करे, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसके ऊपर जो मतलब कि दूसरा व्यू आया था वो घंटे से अबव आया था। ठीक है, तो यानी बिगिनर्स भी यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर जा सकते हैं। ये नीश थोड़ी सी नई है, मतलब ज़्यादातर लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं है इस नीश के बारे में, तो या यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही है नवाज, ये कोई बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड तो नहीं है। सर मैं आपको बताऊं कि अगर देखा जाए यूट्यूब पर, अगर आप जितनी भी मतलब कि डार्क स्टोरी के रिलेटेड ये जैसे आप चैनल सर्च करें तो इसके 30 से 35 चैनल है टोटल, अगर देखा जाए पूरे यूट्यूब पर। तो ये मर अभी जो है ना, ये न्यू नहीं चाहिए, मतलब कि अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, तो काफी ये वायरल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम भी एक मौजूद है, जहां पे हम बिगिनर्स को, इंटरमीडिएट लेवल के लोगों को YouTube ऑटोमेशन के बारे में राइट नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आप भी YouTube ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप, स्ट्रेटजीज, गाइडेंस, लर्निंग्स, ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, बल्कि यहाँ पे आपको सपोर्ट भी बहुत तरह की मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हर वीक मैं लाइव आता हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, आपके वट एवर द क्वेश्चंस आर, जूम पे 3.5 घंटे 3 घंटे का एक लाइव सेशन होता है हर वीक, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ आइडेंटिफाई करके आपको बताना, सही चीज़ आइडेंटिफाई करके आपको बताना, ताकि आप गलत को एलिमिनेट करें और सही चीज़ को दोबारा से करते चले जाएं। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिल रही है, इन्विटेशन टू फिजिकल मीटअप्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कराची वाला जो हमारा मीटअप होना है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो आम पब्लिक के लिए नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए होगा। और अगर आप आज एनरोल करते हैं, आने वाले जितने मीटअप्स हैं, आने वाले जितने लाइव सेशंस हैं, आने वाले जितने कोर्स के अपग्रेड्स हैं, वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप टीम का नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि क्या डिटेल्स हैं, क्या बोनसेस हैं और क्या इसकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। सो आई विल सी यू इन माय अपकमिंग वीकली लाइव सेशन। तब तक आप इस नंबर पे जल्दी से मैसेज लिख के भेज दें। ओके, तो अब मुझे ये समझाओ कि ये वीडियोस देखता कौन है, क्या ये यूएसए पे, मतलब किस कंट्री से यहाँ की ऑडियंस है और उनकी एज क्या है, ये भी मुझे बताओ। सर ये ऑडियंस जो है ना, जो मेरे अपने चैनल्स हैं वो 90% जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट ही है। तो अगर इनके एज के रिलेटेड बात की जाए तो मतलब कि इसमें ना 30 से जो अबव एज है वो ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप है, वो देखती हैं ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बीच में स्किप कर गए कि हमने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, यानी
दिन में एक वीडियो डालनी है या हफ्ते में 2-3 ही बहुत हैं, या दिन की 2-3, क्या फ्रीक्वेंसी होती है इन वीडियोस की? दो वीडियो जो है ना, इस चीज के रिलेटेड जो है ना, आप दो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं सर, इजी। पर डे? जी सर। ओके। यार ऐसा नहीं होता कि जब हम बिल्कुल नया चैनल स्टार्ट करें और उस पर हम 1.5 घंटे की रोज की 2 वीडियोस अपलोड करें, तो यूट्यूब उसको एक तरह से रेड फ्लैग कर देता है कि यार इतनी बड़ी वीडियोस के साथ आप मेरा प्लेटफॉर्म भरी चले जा रहे हो, तो अभी ज़रा सब्र करो, मतलब आपको 0 व्यूज़ आ रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम आपने फेस की है? अगर नहीं की तो कैसे नहीं की, क्या किया आपने ऐसा? सर इसमें देखा जाए तो अगर मेरे मतलब कि इस चीज पे मैंने अब 15 डेज में, मतलब कि अगर देखा जाए तो एक 15 डेज में चैनल मोनेटाइज किया है, एक 15 डेज में किया है। तो मैंने दो वीडियो से ही स्टार्ट किया था। तो मेरा मतलब कि 5 डेज के बाद व्यूवरशिप इसकी ऑटोमेटिकली बन गई है। तो मतलब कि इसमें इशू नहीं है कि आप 1.5 घंटे की वीडियो डाल रहे हैं फर्स्ट डे से तो आपका चैनल नहीं चलेगा। मेन ये चीज़ है कि मैंने जो है ना रेगुलर जो है ना वीडियो दो डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल जो है ना अच्छे चले। ओके, ये एक इस नीश का एक प्रो पॉइंट हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप इसमें स्टार्ट करें, यू कैन सी कि नवाज ने क्या चीज़ फॉलो की, मे बी दैट थिंग कैन वर्क फॉर यू टू। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटा सा एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की वीडियोस बन रही हैं। पहले ये क्लिप चेक कर लें। Representing both prosperity and human bondage. The city's elite lived in grand mansions along Green Street, while just blocks away. अच्छा, क्लिप अब आपने देख लिया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कंपेटिटर के चैनल्स आपसे पूछना चाहूँगा, जिन पे मेरी ऑडियंस जा सके और जाके देख सके या समझ सके कि टॉपिक्स क्या हैं, या उनके स्क्रिप्ट जाके देख सके, या उनकी वीडियोस प्ले करके देख सके, समझ सके कि स्टोरी का फ्लो चल कैसे रहा है। सर जो मेन इसका चैनल है वो लिटर्जी ऑफ फेयर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए डार्क इपोक टेल्स के नाम से, ब्लैक हिस्ट्री के नाम से है, मतलब कि ये काफ़ी अच्छे चैनल चल रहे हैं। ओके, सो इनका जो लिंक है, कंपेटिटिव चैनल्स के जो लिंक हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप लोग अक्सर कहते हैं कंपेटिटिव लिंक्स नहीं मिल रहे, तो भाई नीचे चौथा पांचवा लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। मैं एडिटर को कहूँगा वो हाईलाइट करके दिखा भी दे, उस पर क्लिक करेंगे, आज की डेट के साथ आपको वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ इस नीश के कंपेटिटिव चैनल्स होंगे उनके लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ आप मोबाइल पे बनाते हैं या लैपटॉप पे बनाते हैं? जिस भी डिवाइस पे बनाते हैं, आपको एक वीडियो बनाने में टाइम कितना लगता है? तो इसमें ये देखा जाए कि अगर एडिटिंग के लिहाज से लैपटॉप ही यूज़ करना चाहिए। मैं खुद भी जो है लैपटॉप ही यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना टाइम भी बच जाता है और एक्सपोर्टिंग भी जल्दी हो जाती है इसमें। एडिटिंग से लेकर एक्सपोर्टिंग तक, तो जितनी भी हम एडिटिंग करते हैं, तो मतलब कि एक्सपोर्ट होने तक एक वीडियो को, मतलब कि एक्सपोर्ट होने में और एडिटिंग जो हम करते हैं, तो मतलब कि 1.5 घंटा इजीली लग जाता है। ओके, यानी वीडियो सोचने से लेके, बनाने से लेके, एडिटिंग करने से लेके, एक्सपोर्ट हो जाने तक आपको 1.5 घंटा लग जाता है, विच इज़ गुड इनफ। अगर आपने 2 वीडियोस डाली हैं तो दिन के आपके तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। एंड अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि मुझे ये बताएं कि आरपीएम यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? अगर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन 1.5 घंटा है तो एवरेज आरपीएम आपको कितना देखने को मिलता है? का 25 से जो है ना आरपीएम अबव है। तो जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उनका 25 से आरपीएम जो है अबव हो। अमेजिंग, विच इज़ अमेजिंग। और ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी है एंड एवरेज ड्यूरेशन अच्छा आता होगा आपको। अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो इतना आरपीएम तो जस्टिफाइड है, मेक सेंस। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेंट बनाना कैसे है। सबसे पहले वीडियो आइडिया। अब आपने मिसाल के तौर पे नवाज, आपने कल वीडियो बनानी है, 2 वीडियोस बनानी है। अब आप उनके टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करोगे? आपको कैसे पता कि मैंने टॉपिक क्या या आइडिया क्या होगा? मैंने 400 साल पुरानी कोई बात करनी है या 250 साल पुरानी बात करनी है? ये आइडिया कैसे आएगा आपको? मैंने वीडियो बनानी क्या है? जो मैं जिस नीच पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो उसका जो फेमस चैनल है वो लिटर्जी ऑफ फेयर, तो मैं उसी से आइडिया लेता हूँ, उसी का टाइटल कॉपी करता हूँ। टाइटल कॉपी करने के बाद जो है ना, मैं चैट जीटीपी को जाकर मतलब कि कुछ कमांड देता हूँ। कमांड सिंपल है, उसमें यह है कि मैं उसके टाइटल के नीचे लिखता हूँ कि मुझे इसके 5 सेशन बना कर दें। तो 5 सेशन जैसे वो मुझे बना कर देता है, तो 1 बाय 1 मैं उसे 5 सेशन को जो है ना एक्सपेंड कराता हूँ। जैसे 5 सेशन मेरे एक्सपेंड हो जाते हैं, तो एंड में मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इन जो 5 सेशन मैंने आपको दिए हैं, तो इनके मुझे कंक्लूजन बना कर दें। तो ये मेरी स्क्रिप्ट बनाने का तरीक़ाकार है। अच्छा, विड आईक्यू से आप उनका स्कोर वगैरह भी चेक करवाते हो? जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि विड आईक्यू लाजमी आप लोग बाय करें। उसमें आप स्कोर चेक कर सकते हो अपने टाइटल का कि वो 90 है, 93 है, एंड इट एब्सोल्युटली वर्क्स
परफेक्ट, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क करता है। इवन अगर आपने vidIQ बाय भी करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और ये प्रमोशन नहीं है, इट जेन्युइनली हेल्प्स। तो आप vidIQ का अभी इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे फॉर टाइटल्स? जी सर, आपकी बात सही है, लेकिन ये कि मैंने vidIQ का जो है ना यूज़ नहीं किया। तो मतलब कि उसमें काफ़ी जो मेरे रिलेटेड काम करते हैं वो भी कहते हैं कि आप vidIQ यूज़ करें। लेकिन इंशाल्लाह मैं, जैसे आपने मतलब कि कहा है कि vidIQ यूज़ करना चाहिए, तो अगले जितने भी मैं क्या आऊँगा उनके टाइटल्स के स्कोर्स और जितना भी क्या है मैं उनको फॉलो करके चलूँगा। तो vidIQ मैंने जो है ना इसमें यूज़ नहीं करता है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं कि स्क्रिप्टिंग पे, ठीक है, 1.5 घंटे की स्क्रिप्ट निकलवानी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप अपने कंपेटिटर से इंस्पिरेशन लेते हो, यानी उसके स्क्रिप्ट से इंस्पिरेशन लेते हो, या टोटली स्क्रिप्ट अपना खुद का निकलवाते हो, जस्ट आइडिया वहां से ले लिया, स्क्रिप्ट मेरा खुद का होगा? जी सर, मैं ना उसका जो टाइटल पिक कर लेता हूँ, टाइटल पिक करने के बाद जो है ना उससे थोड़ा सा हट के मैं मतलब कि स्क्रिप्टिंग करता हूँ। मैं उसे ना सर टाइटल देता हूँ, टाइटल देने के बाद ना एंड में उसे लिखता हूँ गिव मी 5 सेशन टाइम स्क्रिप्टिंग के लिए। तो मैंने उसे जैसे कहा कि इसे मुझे इसके टाइटल के मुताबिक मुझे 5 सेशन बना कर दो, और 5 सेशन को जो है ना मैं एक्सपेंड करा देता हूँ 2000 वर्ड्स तक। तो जैसे 5 सेशन एक्सपेंड हो जाते हैं, एंड में उसे कहता हूँ कि मुझे इसका कंक्लूजन देना है। तो वो सब जितने भी 5 सेशन होते हैं उनके कंक्लूजन दे देता है, और मैं उनकी जो है ना वॉइस ओवर कर लेता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त है। स्क्रिप्टिंग की टेक्निक ये अच्छी वर्क करती है। और आप टूल कौन सा यूज़ करते हो? क्या आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो या और कोई टूल यूज़ करते हो फॉर स्क्रिप्टिंग? मैं चैटजीपीटी यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम वॉइस ओवर पे। अब इतनी लंबी वॉइस ओवर निकलवाने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो? कि वॉइस ओवर के लिए जो है ना मैं इकोक्लोन यूज़ करता हूँ, और जो है ना जेएसएफ लैब यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा स्पीक्से को भी, जो हमारी वीडियोस के स्पॉन्सर भी होते हैं, जहाँ पे आप वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच की वॉइस भी निकाल सकते हैं। और वंस आपने लाइफ टाइम प्लान ले लिया, जो कि 31 जनवरी को क्लोज हो रहा है, 31 जनवरी, अब पता नहीं वीडियो कब पब्लिश होगी, 8 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 31 जनवरी को इनका जो लाइफ टाइम प्लान है वो ख़त्म हो रहा है। लाइफ टाइम प्लान मीन्स कि वन टाइम पे करो और आपको पूरी ज़िंदगी के लिए क्रेडिट्स मिलते चले जाएंगे हर मंथ, जो कि 2 मिलियन क्रेडिट्स हैं, जो आपको अखीर किस्म का वॉइस ओवर निकाल के देंगे। अगर आपकी घंटे घंटे की भी वीडियो है ना, तो आपको रोज़ की एक वीडियो तो यहाँ पे लाइफ टाइम प्लान से आराम से निकल सकती है। सो आपकी कॉस्ट भी कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग। आप लाइफ टाइम प्लान का लाजमी चेक करें, और अगर उस पर भी 10% ऑफ आपको चाहिए ना, तो वो आपको मिलेगा SAD10 प्रोमो कोड यूज़ करके। एंड यस, इतनी सी प्राइस के अंदर आपका वॉइस ओवर का खर्चा कम से कम एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसी नीश में जहाँ पे वॉइस ओवर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, यूजुअली आती ही आती है। ठीक है, वॉइस क्लोनिंग की भी समझ में आ गई। अब आते हैं, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि वीडियो जो बोल रहा है, मतलब कोई भी है करेक्टर, तो कोई भी हो गया, वो तो मुझे समझ में आ गया, वो किंग खुद अपनी स्टोरी सुनाएगा कि मतलब स्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे कि आई वॉज अ किंग एट दैट टाइम एंड आई यूज माई पावर्स, हम अपनी खुद की बात करेंगे बीइंग अ किंग, या जिसके साथ ज्यादती हुई वो अपनी स्टोरी सुनाएगा कि एक हम चलते फिरते होते थे लेकिन एक किंग था, एक दफ़ा हमने देखा कि उसने ऐसे ऐसे किया, या एक रैंडम स्टोरी होगी कि यार 300 साल पहले एक किंग हुआ करता था और उसकी एक राया हुआ करती थी। आप, आई होप क्या मेरा क्वेश्चन समझ गए होगे? नहीं नहीं सर, ये किंग से नहीं होगी, ये राय से नहीं होगी, ये थर्ड पर्सन से होगी सर। ओके ठीक है, अब देखा ना, ये भी हमारे लिए आसानी होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, तो नीचे कमेंट करो यार। और आप लोगों को कमेंट का पता है कि हमने क्या कमेंट करना होता है, ऑल क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि कितने % लोगों को क्लियर हो जाती हैं चीज़ें जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, या मैं आप लोगों के माइंड के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा होता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं करता इसलिए हूँ ताकि जितने लोगों ने ये देखना है ना, उसमें से 95 से लेकर 98% लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, और जिनके नहीं भी क्लियर होते वो भी नीचे कमेंट कर दिया करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका आंसर कर दूं, या जो हमारे गेस्ट हैं ऑब्वियसली वो आपका आंसर कर देंगे, लेकिन कमेंट आपने लाजमी करना है आपका कोई क्वेश्चन है या फिर ऑल क्लियर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, हम वॉइस ओवर हो गया, अब आते हैं वीडियो क्रिएशन पे। मुझे ये बताओ कि इसकी वीडियोज़ में मैंने जिस तरह आपने रेफरेंस क्लिप हमें दिखाया, तो उसमें तो लग रहा है कि ये सिंगल इमेज ही है। तो क्या आपकी हर वीडियो सिंगल इमेज होती है, या फिर मल्टीपल इमेजेस भी होती है, या इमेजेस प्लस वीडियोस भी होती है, या इमेजेस प्लस AI वीडियोस प्लस स्टॉक फुटेजेस भी होती है? इसके अंदर विजुअल कौन सा लगता है? सर अगर देखा जाए तो इसके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा जो ना मैं एक ही पिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और वही पिक्चर थंबनेल में भी होती है या वो डिफरेंट होती है? जी सर, जैसे कि मैं मतलब कि जो वीडियो में मतलब कि
पिक मतलब कि लगा रहा हूँ, वही मैं थंबनेल पर भी लगा देता हूँ। उसमें कुछ जो है ना टाइटल का टेक्स्ट हो गया, उस टाइटल के रेफरेंस के रिलेटेड जो है ना मैं थंबनेल के ऊपर जो है ना वो राइट कर देता हूँ। आप मुझे बताओ कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूज़ करते हो या ऑडियो के ऊपर कुछ इफेक्ट्स आप लगाते हो ताकि स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी अच्छी लगे, या आप इमेजेस के ऊपर कोई इफेक्ट्स वगैरह लगाते हो, जो इमेज आपने क्रिएट करवाई है उसको एनिमेट या इफेक्ट्स उस पर लगाते हो या नहीं? नहीं सर, इसके लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना मैं यूज़ नहीं करता कुछ भी। इसमें सिंपल ही जो है ना वही वॉइस होती है और एक जो वीडियो होती है पिक कम होती है वो। ठीक है। और वीडियो के अंदर भी हम टेक्स्ट, वो तो ऑटो कैप्शन होता है, बल्कि आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उसमें कम से कम टेक्स्ट लाजमी ऐड कीजिएगा ताकि उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाए। और मैं ये भी बोलूँगा कि आप इफेक्ट्स भी लगाएं, उसको एनिमेट भी करें, थोड़ी सी एफर्ट आप इसके अंदर पुट करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हाई एफर्ट के अंदर जाए, ना कि लो एफर्ट के अंदर जाए। ठीक हो गया, हमें थंबनेल भी समझ में आ गया। मैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स भी आपके सामने रख रहा हूँ जिसको देख के आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि थंबनेल्स यहाँ पे किस तरह के बन रहे हैं। काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नवाज, अब मुझे ये बताओ कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट, जिसको देखने के लिए ऑडियंस काफ़ी हद तक रुकती भी है, यहाँ से इस नीच से आरपीएम यहाँ का अच्छा है, अभी तक आपको टाइम कितना हुआ है और यहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो कितनी हुई है? बेसिकली अगर देखा जाए तो इस नीच पर मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। अगर मेरे मतलब कि अगर अब अर्निंग की बात की जाए तो 22 डेज़ की 1000 से जो है ना अबव जा रही है। ज़बरदस्त यार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑब्वियसली अर्निंग भी है। एंड ये रिजल्ट सब्जेक्टिव हैं, ये सबके नहीं हो सकते, किसी के इससे कम होंगे, किसी के इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वी नेवर नो, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी, इट डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने चीज़ें कब स्टार्ट करनी हैं। तो द नीश इज़ गुड, या द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, जिस तरह से हमें नवाज ने बताया। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग इस नीश को देखें, इस पर गौर करें। एंड कंपटीशन इस नीश पे फिलहाल कम है। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई नीश के बारे में आपको पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि चीज़ें समझ में आती भी हैं या नहीं। और कोई क्वेश्चन है आप कहते हैं कि साथ भी ये क्वेश्चन आप लाजमी पूछा करें, वो क्वेश्चन भी मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएं। अगर कोई मजीद फीडबैक है वो भी बताएं। इसी नीश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया या मेरे से मिस हो गया, आपको नहीं समझ में आया, वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। एंड यस, 31 मार्च से पहले पहले हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करवाने हैं। दोबारा से याद करवा दूं, अगर वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ऐसी वीडियोस हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे को हमारे चैनल पे आती रहती हैं, इनको आके लाजमी देखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।